रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा करके कोई मतलब नहीं है। अगर आप रूट कैनाल के बाद में कैपिंग नहीं करवा रहे हैं तो आज का टॉपिक है हमारा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में कैपिंग क्यों ज़रूरी है। हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर ऐशल समर। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको डेंटल से रिलेटेड वीडियोस चाहिए है तो। ये जानने से पहले कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद में कैपिंग की ज़रूरत क्यों है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में आखिर होता क्या है। ऐसा क्या होता है कि आपको रूट कैनाल के बाद में कैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जो दांत की नस होती है, मतलब नर्व होती है, उसको पूरी तरह से साफ़ कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जिसके वजह से उस दांत पर अभी कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से धीरे धीरे वो दांत कच्चा होने लगता है, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर झेलने की क्षमता है वो कम हो जाती है। जिस भी दांत में रूट कैनाल किया जाता है उसमें पहले से सड़न मौजूद होती है। सड़न पहले से ही थी, फिर हमने उसमें होल किया रूट कैनाल करने के लिए। रूट कैनाल में हमने जो नर्व थी उसको साफ़ कर दिया, ब्लड सप्लाई हमने कट कर दिया। होल था, उसमें सड़न थी, हमने होल किया, ब्लड सप्लाई कट कर दिया और उसकी प्रेशर झेलने की क्षमता भी कम हो गई। अब दांत में बचा क्या है? दांत में सिर्फ उसका ढांचा बचा है जो कि कमज़ोर है, उसकी प्रेशर झेलने की क्षमता भी कम हो गई है। यही सबसे मेन कारण है कि उसमें कैपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें कैपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती? जहाँ पे डिके मतलब सड़न जो है वो बहुत कम लगी हुई है, तो वहाँ पर वो दांत सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन जहाँ पर सड़न थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर तो आपको कैपिंग की ज़रूरत पड़ती ही है। और जनरली पेशेंट्स डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब सड़न बहुत ज़्यादा लग गई हो। थोड़ी सी सड़न में कौन जाता है डॉक्टर के पास में? रूट कैनाल ट्रीटमेंट सामने वाले दांतों में भी किया जाता है और पीछे वाले दांतों में भी किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि किन दांतों में कैपिंग की ज़रूरत पड़ती है और किन दांतों में ज़रूरत नहीं पड़ती। कैपिंग हमको करना है तो कितना समय में हमको करना चाहिए और क्या क्या हमको ख्याल रखने चाहिए कैपिंग करवाने के बाद में। यदि सामने वाले दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट किसी अलग वजह से करने की ज़रूरत पड़ी है, जैसे कि उसमें कोई सड़न नहीं थी या फिर किसी प्रकार का डिस्कलरेशन नहीं था, बट किसी वजह से उस दांत में दर्द आ गया था जिसके लिए हमको रूट कैनाल ट्रीटमेंट परफॉर्म करना पड़ा है, तो वहाँ पर आपको कैपिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की सड़न नहीं है, कोई भी डिस्कलरेशन नहीं हुआ है। तो वहाँ पर यदि आप कैपिंग नहीं भी करवाएंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि सामने से आप कोई भी हार्ड फूड नहीं खाएं, जैसे कि एप्पल, गन्ना, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से अवॉइड करनी है। लेकिन यदि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की वजह सड़न है या फिर डिस्कलरेशन हुआ है, पीला हुआ है दांत, या फिर ब्लैकिश पिगमेंटेशन उसमें हुआ है और उस वजह से उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे टाइम पे आपको वहाँ पे कैपिंग करवाना पड़ेगा। क्योंकि सड़न है, हमने वापस होल किया है, ब्लड सप्लाई नहीं है, तो और वो दांत वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर कैपिंग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी कैपिंग दो सामने का दांत है तो कलर, जो दांत के कलर की कैपिंग है वही करानी पड़ेगी, और वो उसके प्रकार 2 से 3 है। एक एक्रिलिक है, सिरामिक है, उसके बाद में ज़िरकोनिया है। ज़िरकोनिया सबसे बढ़िया कैप होती है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि यदि आप कैप लगवा लेते हैं तो उसके बाद भी आपको सामने से काटने वाली जो एक्शंस हैं वो नहीं करनी है। जैसे एप्पल हम सामने से बाइट करते हैं, काटते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, क्योंकि दांत अंदर से अभी भी थोड़ा सा वीक ही है, तो फ्रैक्चर के चांसेस बने रहते हैं। इसीलिए आपको सामने से नहीं खाना है, यही सावधानी आपको बरतनी पड़ती है। अब देखते हैं कि पीछे वाले दांत में जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है तो कैपिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट पीछे वाले दांत में हो रहा है तो सबसे पहले होल किया जाता है। सड़न तो पहले से थी ही, जिस वजह से आप डॉक्टर के पास आए, आपको दर्द होगा तभी आप डॉक्टर के पास आए, अदरवाइज़ कहाँ जाते हैं। जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है, उसमें होल किया गया है, सड़न पहले से है, नर्व निकाल दी गई है, ब्लड सप्लाई ख़त्म है, तो वो जो दांत है वो आपका वीक हो समय के साथ साथ होगा। इस वजह से कैपिंग लगाना ज़रूरी है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन कितने समय में कैप लगाएं? अगर आपके पास समय की कमी है या फिर पैसे की कमी है तो तुरंत तो नहीं लगा सकते हैं, तो कितने समय के बाद में आप लगा सकते हैं? देखा जाए तो तुरंत ही लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय और पैसे की कमी है
तो आप 6 महीने के अंदर अंदर वो कैप लगा सकते हैं, लेकिन लगवा लें। जनरली होता ऐसा है कि जब पेशेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा लेता है और बोलता है कि हम सर बाद में कैपिंग कराएंगे, तो जनरली कैपिंग वो नहीं कराते, भूल जाते हैं, क्योंकि दर्द होता नहीं है। इसीलिए आई रिक्वेस्ट कि अगर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो रहा है तो तुरंत ही बाद आप कैपिंग करवा लें। अब कैपिंग कौन सी कराएं? कैपिंग अलग अलग प्रकार की है, मेटल, सिरामिक, जिरकोनिया, आप कोई भी कैप लगा सकते हैं। सारी की सारी कैप्स अच्छी ही होती है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप उसके ऊपर से कड़क चीज़ें नहीं खाएँ, स्टिकी फूड नहीं खाएँ, क्योंकि दांत के जो अंदर का दांत है उसका तो हाल बेहाल ही है, क्योंकि ब्लड सप्लाई उसको नहीं है, वो वीक है, इसीलिए तो हमने कैप लगाई है। अगर आप कड़क चीज़ खाएंगे, नॉनवेज खा रहे हैं, हड्डी खा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फ्रैक्चर हो जाए। जनरली होता ऐसा है कि कुछ दिनों बाद, कैप लगाने के कुछ दिनों बाद में वो कैप कभी कभी निकल जाती है, ऐसा होता है। तो कैप निकल जाने के बाद में पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि वो कैप ख़राब हो गई, तो वो फेंक देते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैप आप वापस रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आप हफ्ते भर के अंदर ही आकर के वो कैप लगवा लें, क्योंकि अगर हफ्ता क्रॉस हो जाता है या फिर ज़्यादा समय हो जाता है तो आजू बाजू वाले दांत टिल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैप जो लगने की जगह है वो ऑक्यूपाइड हो जाती है, जिसकी वजह से वो कैप नहीं लगती। इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने डेंटिस्ट के पास चले जाएं, वो कैपिंग वापस से लग जाएगी। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।